हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश कुमार। तो हम लोग पिछले वीडियो में टेंस का प्रेजेंट टेंस के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग टेंस के अगला भी पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस का कितना भेद होता है, फिर उसका भेद का अच्छी तरीके से फिर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट टेंस का चार भेद होता है। पास्ट टेंस का चार भेद होता है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस उसको कहते हैं जैसे कि कोई घटना पहले हो चुका है, यानी कि जो पहले हमारे से जो घटना हो चुका है ना, यानी कि पास्ट में हो चुका है, उसी के बारे में इसका ट्रांसलेशन बनता है। ठीक है। जैसे कि क्या, वो खा चुका था, मैं खाया, यही सब ट्रांसलेशन के बारे में बनता है। ठीक है। जैसे क्या, मैं क्रिकेट खेलता था, यानी पहले का बात किया जाए उसी को पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल। ठीक है। तो इसका चार भेद है, चारों भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग है सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसका पहचान कैसे होता है? ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है, या, ई, ये, या था, ये थे, ता था, और ती थे, ते थे इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कौन सा टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? या, ये, या था, ये थे, ता था, और थी, ते थे इत्यादि इसी प्रकार का कुछ भी अगर लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कौन सा टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जाम्पल क्या है? राम आम खाया। राम आम खाया का मतलब क्या? राम आम पहले खा चुका था। ठीक है। राम आम पहले खा चुका था। मैं क्रिकेट खेलता था, यानी मैं क्रिकेट खेलता था यानी पहले खेलता था ना, अब नहीं ना, यानी कि पास्ट में। ये सब पास्ट टेंस का मतलब ये क्या, जो भी घटना होगा सब क्या होगा, पास्ट में होगा। ठीक है। तो इसका पहचान क्या था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ये, या था, ये थे, ता था, और थी, ते थे इत्यादि इसी प्रकार का अगर और भी कुछ लगा रहे इत्यादि तो उस वाक्य का अनुवाद कौन सा टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे क्या, राम आम खाया, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं पढ़ता था, ये सब ही क्या हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। जैसे क्या, अब पास्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर यानी बनाने का एक नियम होता है। इसका नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अभी वर्ब टू क्या होता है? वर्ब टू यानी वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है। वर्ब का दूसरा रूप। अब इसका स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ ऑर्डर बढ़ रहे तो वो हो जाता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन में। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम स्कूल गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राम। अब राम, अब यहाँ पर वर्ब क्या है? स्कूल, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया गया, यानी गया क्या है? वर्ब। तो गया का होता है गो, और गो का वर्ब टू क्या हो जाता है? वेंट होता है। क्या होता है वर्ब टू? वेंट। राम वेंट टू, कहाँ गया? स्कूल ना, तो स्कूल हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है? वह पटना गया था, वह पटना गया था, यानी कब गया था? पहले गया था ना, तो क्या था? वह पटना गया था, वह पटना गया था। ठीक है। वह पटना गया था, इसमें सबसे पहले वर्ब क्या है? वर्ब है वह। ठीक है। वर्ब है क्या? वह का होता है ही। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है ना, क्या है? ही सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे ही, उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ पर गया, तो गया का वर्ब टू क्या होता है? वेंट। गया का क्या होता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। और कहाँ गया? पटना, तो वेंट टू पटना। ठीक है। अब क्या, तुम घर गए थे,
तुम घर गए थे, पहले तुम घर गए थे तो ये कौन सा है, पास्ट टेंस में यानी गए थे। अब हम लोग पहचान भी पा रहे थे कि या ये भी लगा रहे ना, तो उस वाक्य का अनुवाद इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो तुम घर गए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम का क्या, तुम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यानी कि सबसे पहले लिखाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पर है गया, गया का क्या हो जाएगा वेंट, वेंट टू होम, ठीक है, वेंट टू होम, तुम घर गए थे, यू वेंट टू होम, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे यानी भूतकाल के बारे में। इसका सबसे पहले चार भेद था, चार भेद, पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसका पहचान क्या था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या ये या था, ये थे, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगाए तो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखे थे यानी कोई भी घटना पहले हो रहा है ना, वो सब जो भी वाक्य होगा सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चार भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, चार भागों में। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस और तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो इसका पहचान था या ये ता थे ती थी, ये सब इत्यादि लगाकर वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे क्या, राम आम खाया, राम आम खाया यानी पहले खाया था, मैं क्रिकेट खेलता था, ये भी पहले। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जैसे राम स्कूल गया तो क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, तो राम, और गया क्या है, वर्ब है, तो वर्ब टू क्या हो जाएगा वेंट, और वेंट टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नहीं वाला जो वाक्य होता है ना वही होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नहीं वाला जो वाक्य होता है वही होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब वर्ब वन का जो रूप होता है ना सिंपल रूप, वही हो गया V1, ठीक है। यहाँ पर V2 का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर V2 का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग नहीं होगा, ना ही नेगेटिव में, ना ही इंट्रोगेटिव में, ना ही WH वर्ड में, ये सब में V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। V1 का प्रयोग होता है, V2 का नहीं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अनुसार सारा ट्रांसलेशन इसका बनता है। जैसे कि क्या, लड़के स्कूल नहीं गए, लड़के स्कूल नहीं गए, इसका क्या हो जाएगा, लड़के स्कूल नहीं गए। जैसे कि जैसे लड़के स्कूल नहीं गए, ठीक है, लड़के स्कूल नहीं गए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले द बॉय, अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखना है, डीड, क्या लिखना है, डीड, उसके बाद क्या होगा, डीड के बाद नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट, डिड नॉट, क्या, अब यहाँ पर V1 लगाना है, V1 का प्रयोग करना है, क्या हो जाएगा, गए ना, तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, ठीक है। अब क्या है, मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम नहीं खाया, ये भी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है मैंने आम नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, मैंने का हो जाएगा यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट के बाद डीड नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अगला क्या है, तुम कल स्कूल नहीं गए थे, तुम कल स्कूल नहीं गए थे, तुम कल स्कूल नहीं गए थे, ये क्या है, इसका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का हो जाएगा यू, और यू के बाद क्या होगा, डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे होगा, ठीक, यस्टरडे कैसे होगा, यस्टरडे में होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे में क्या होता है बीता हुआ कल, और टुमारो में होता है आने वाला कल। तो इसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में यानी कि बीता हुआ चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, बीता हुआ, ठीक है। तो बीता हुआ इसीलिए हम लोग क्या लगाए, यस्टरडे। अगर आने वाला रहेगा
तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टुमारो पढ़ेंगे। जैसे हम लोग फ्यूचर टेंस में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर टुमारो का प्रयोग करेंगे। हम लोग पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं तो यस्टरडे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यानी क्या वाला वाक्य, जिसका हम लोग आंसर सिर्फ येस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी होता है क्या वाला वाक्य, यानी जो क्या से शुरू होता है, जिसका आंसर सिर्फ येस या नो में हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले होता है इसका स्ट्रक्चर है डीड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तभी नॉट लगाना है, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हुआ, स्कूल गया, क्या हुआ, स्कूल गया। तो क्या हुआ, स्कूल गया, तो क्या होगा, सबसे पहले लगाना है डीड, डीड, उसके बाद है सब्जेक्ट या डीड ही, क्या, अब क्या लगाएंगे, वर्ब 1, गो टू स्कूल, ठीक है। क्या राम आम खाया था, क्या राम आम खाया था। अब यहाँ पर हम लोग इसका आंसर कैसे देते हैं, क्या राम आम खाया था, यस राम आम खाया था, या फिर नो राम आम खाया था। अब इसके अलावा इसका आंसर हम लोग किसी भी तरह से नहीं दे सकते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम लोग दो ही तरीका से यस या फिर नो में दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई में परिभाषा में नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे क्या राम आम खाया था, यस खाया था, तो क्या राम आम खाया, तो सबसे पहले क्या होगा, क्या का डीड, डीड हो जाएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ पर राम, और क्या होगा, आम खाया था ना, तो क्या होगा, ईट मैंगो। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्कूल नहीं गया था, क्या हुआ, स्कूल नहीं गया था, सबसे पहले डीड डी। अब यहाँ पर ही के बाद नॉट लगेगा, क्यों, सब्जेक्ट है यहाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इसमें थोड़ा सा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो अगला है WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, जो WH वर्ड को कहते हैं, जैसे कि हम लोग तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सब का आंसर हम लोग दे सकते हैं, यस मैं हाँ हूँ या हूँ, नहीं ना, ये सब का आंसर हम लोग दे सकते हैं कि हाँ हम वहाँ कुछ काम से जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेगा हम खेल रहे हैं, अब बोलेगा हाँ, ऐसे नहीं ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हम खेल रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, या फिर हम पढ़ा रहे हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब होता है WH वर्ड में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे वह कहाँ गया था, अब वह कहाँ गया था, वह कहीं गया होगा, ठीक है। वह कहाँ गया था, वह पटना गया था, बिहार गया था, कहीं गया होगा, ठीक है। तो वह कहाँ गया था, इसका क्या होगा, सबसे पहले यहाँ WH वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ का होता है वेयर, वेयर। उसके बाद क्या लगाना है, डीड, वेयर डीड, क्या हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, वेयर डैड ही, वेयर डीड ही। अब भर क्या है यहाँ पर, गया ना, तो गया का हो जाएगा गो, वेयर डीड हो ही गो। ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगाना है। यानी जितना भी क्वेश्चन पूछने के लिए वाक्य आएगा ना, उसमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क सब में लगाना है। मोहन क्या खाया, अब मोहन क्या खाया, तो मोहन क्या खाया यानी क्या, हम लोग बोल सकते हैं मोहन खाना खाया, मोहन आम खाया, मोहन रोटी खाया, कुछ भी खाया। मोहन क्या खाया, तो सबसे पहले क्या, क्या का होता है व्हाट, क्या होता है व्हाट, और डीड, अब सब्जेक्ट है मोहन और क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों गए थे, तुम क्यों गए थे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्यों, WH वर्ड क्यों है, तो क्यों, तुम क्यों गए थे, उस काम से गया हुआ, ठीक है। तो तुम क्यों गए थे क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा वाई डीड। यहाँ पर अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे वाई डीड यू गो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट